Hello, friends. How are you all? I hope that all of you are safe and fine. So आज हम लर्न करने वाले स्टैंडर्ड एट इंग्लिश सैम 1 यूनिट 2 मैंस रिलेशनशिप विथ एनिमल्स की एक्टिविटी हम 2 लर्न करने वाले हैं. उसमें एक स्टोरी दी गई है, उसका नाम है अ सीक्रेट फॉर ट्रू. सो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. Montreal is a very large city of Canada and it has some very wide and big streets like Prince Edward Street. यानी कि मॉन्ट्रियल कनाडा का बहुत ही बड़ा शहर है. उसमें बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट. नो वन न्यू दिस स्ट्रीट एज वेल एज डिड पियरी ट्यूपिन. यानी कि कोई भी इतना ज़्यादा इस स्ट्रीट के बारे में नहीं जानता जितना पियरी ड्यूपिन जानता है. पियरी हैड डिलीवर्ड मिल्क टू द फैमिलीज ऑन हिज स्ट्रीट फॉर 30 ईयर्स. यानी कि पियरी है वो 30 ईयर्स तक बहुत सारी फैमिलीज़ को मिल्क डिलीवर करता है. ही वॉज वन ऑफ द मैनी मिल्क वैगन ड्राइवर्स दैट वर्क फॉर अ मिल्क कंपनी. यानी कि जो वैगन ड्राइवर्स होते हैं उनमें से ये एक था जो मिल्क कंपनी के लिए काम करता था. During the past 15 years, the horse which drew the milk wagon used by Pierre was a large white horse named Joseph. यानी कि लास्ट 15 ईयर्स से उसके साथ जो घोड़ा था जो उसकी मिल्क डिलीवरी के लिए वो उसे हेल्प करता था मिल्क पहुंचाने के लिए, उसका नाम जोसेफ था. When the big white horse first came to the milk company, he didn't have a name. यानी कि सबसे पहले वो जो सफ़ेद घोड़ा आया था उसका कोई नाम नहीं था. They told Pierre that he could use the white horse. यानी कि उन्होंने पियरी को बोला कि आपको वाइट हॉर्स यूज़ करना चाहिए. पियरी स्ट्रक द हॉर्स नेक एंड लुक्ड इनटू हिज आईज. यानी कि पियरी हॉर्स की आँखों में देखता है. दिस इज़ अ नाइस हॉर्स, अ काइंड एंड जेंटल वन. यानी कि पियरी बोलता है कि ये बहुत ही नाइस हॉर्स, काइंड और जेंटल लगता है. नाइस यानी अच्छा, काइंड यानी कि दयालु और जेंटल लगता है. सेड पियरी, आई विल नेम हिम आफ्टर सेंट जोसेफ हु वॉज ऑल्सो वेरी काइंड एंड जेंटल. यानी अब पियरी बोलता है मैं सेंट जोसेफ के बाद इसका नाम यानी कि सफ़ेद घोड़े का नाम भी जोसेफ रखता हूँ. जो सेंट जोसेफ थे वो भी बहुत ही काइंड और जेंटल थे. विद इन अ ईयर जोसेफ न्यू द मिल्क रूट एज वेल एज पियरी डिड. यानी कि एक साल के अंदर अंदर जोसेफ को मिल्क रूट के बारे में सब कुछ पता चल गया था जैसा पियरी को पता था. पियरी यूज्ड टू से दैट ही डिडंट नीड reins. He never touched them. Each morning, Pierre arrived at the stables of the milk company at 5 o'clock. यानी कि पियरी को घोड़े को टच करने की भी ज़रूरत नहीं थी. हर रोज़ हर सुबह पियरी 5 बजे मिल्क कंपनी के स्टेबल में चला जाता था, आ जाता था. द वैगन वुड बी लोडेड एंड जोसेफ फिड टू इट. यानी कि आप देख सकते ऐसा पिक्चर था, ऐसा पिक्चर है. तो देखो आप देख सकते पीछे जो दूध की में स्टोर करने की जो ये बोतल टाइप का है, जार टाइप का, वो पीछे रखा गया है. तो ऐसा बोल रहे हैं कि जो उसने ऐसे घोड़ा गाड़ी टाइप का बनाया है उसमें ये सारी जार से उसको रख देते थे और फिर जोसेफ उनको जहाँ जहाँ मिल्क पहुँचाना होता है वहाँ पहुँचा देता है. पियरी वुड कॉल सॉफ्टली टू जोसेफ, गो ऑन माई फ्रेंड, एंड दिस स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन वुड स्टॉक प्राउडली डाउन द स्ट्रीट. यानी कि पियरी जोसेफ को सॉफ्टली बोलता है कि चलो मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, एंड दिस स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन स्टॉक प्राउडली डाउन द स्ट्रीट. यानी कि फिर प्राउडली दोनों जाते हैं मिल्क डिलीवर करने के लिए. द वैगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पियरी वुड अराइव इन प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट.
यानी कि जो घोड़ा गाड़ी जो बनाई है उन्होंने मिल्क डिलीवर करने के लिए, घोड़ा गाड़ी टाइप का, हाँ वो कोई भी पियरी कोई भी डायरेक्शन नहीं बताता था, पर वो प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट में पहुंच जाती थी. द हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस, अलाउ पियरी perhaps 30 seconds to get down from his seat and put a bottle of milk at front door. यानी जो घोड़ा था वो फर्स्ट हाउस के पास खड़ा हो गया और पियरी को 30 सेकंड्स लगते थे उतरने में और बॉटल को फ्रंट डोर में रखने के लिए, यानी कि घर के दरवाजे पर रखने के लिए. अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन स्किपिंग 2 हाउसेस एंड स्टॉपिंग एट थर्ड. यानी कि फिर से घोड़ा चलने लगा और 2 घर के बाद तीसरा घर आया. सो डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट द 2 वुड गो. Then Joseph would turn around and came back along the other side of the street. Yes, Joseph was really a smart horse. यानी कि बाद में जोसेफ टर्न लगा के फिर से दूसरी साइड जाने लगता है स्ट्रीट के. अब बोला गया है कि हाँ, जोसेफ सच में स्मार्ट घोड़ा था, यानी कि बुद्धिमान घोड़ा था. At the stables, Pierre would boast of Joseph's skill. I never touch the reins. He knows just where to stop. यानी कि अब पियरी बोलता है मुझे घोड़े को टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसे पता है कि कहाँ उसे खड़े रहना है. Why a blind man could do my job with Joseph pulling the wagon. So it went on 4 years. Pierre and Joseph grew all together. यानी कि थोड़े साल के बाद पियरी और जोसेफ साथ में ओल्ड यानी कि बूढ़े होने लगे. बट ग्रेजुअली नॉट सडनली, यानी कि धीरे धीरे दोनों साथ में बूढ़े हो रहे थे. पियरीज ह्यूज वॉलरस मुस्टेक वॉज प्योर वाइट नाउ. यानी कि पियरी की ये जो ऐसी मूछ है वॉलरस टाइप की, वो प्योर वाइट यानी कि पूरी वाइट हो गई है. एंड वाइट नाउ एंड जोसेफ डिडंट लिफ्ट हिज नीज सो हाई. अब जोसेफ उसके जो पैर थे वो इतने हाई नहीं लिफ्ट कर सकता था, यानी नहीं उतने उठा सकता था. जैक्यूस, द foreman of the stables, never noticed that they were getting old until Pierre appeared one day carrying a big walking stick. यानी कि जैक्यूस जो था फॉरमैन स्टेबल का, उसने कभी नोटिस ही नहीं किया कि जोसेफ और पियरी दोनों ओल्ड हो रहे थे. तब तक नोटिस नहीं किया जब तक एक दिन पियरी एक बड़ी स्टिक लेके जा रहा था. हे पियरी, जैक्यूस laughed. Maybe you will got the gout here? Yes, Jacques, replied Pierre uncertainly. But as one grows old, legs get tired. यानी कि जैक्यूस बुलाता है पियरी को कि है पियरी, ऐसे हंस के जैक्यूस पियरी को बुलाता है कि गोट, तुम्हें गोट हुआ है. गोट एक डिजीज़ है. फिर जैक्यूस पियरी को बोलता है, पियरी जैक्यूस को बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं हुआ है, पर तुम्हें पता ही होगा कि जैसे जैसे बड़ी उम्र के होते जाते वैसे पैर थक जाते हैं. You should teach the horse to place the milk bottles at the front door of your customers. Jacques said to him. अब जैक्यूस बोलता है कि पियरी को बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे घोड़े को सिखा देना चाहिए कि मिल्क की जो बोतल है वो तुम्हारे कस्टमर के फ्रंट डोर पर रख दे. ऐसा जैक्यूस बोलता है. ही डज एवरीथिंग एल्स फॉर यू, यानी कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ करता है. One morning, the manager of the milk company came to inspect the early morning deliveries. यानी कि एक दिन मिल्क कंपनी का जो मैनेजर था वो इंस्पेक्शन करने के लिए
सुबह की डिलीवरी को इंस्पेक्शन करने के लिए आया. Pointing out to Pierre, Jacques said to him, "Watch how he talks to that horse whom he calls Joseph." पियरी को इसे ध्यान से देखते हुए जैक्यूस बोलता है कि देखो कैसे ये दोनों बातें कर रहे घोड़े से कि जैसे वो जोसेफ ऐसे बुला रहा हो. सी द लुक इन द हॉर्स आइज, यानी कि देखो घोड़े की आंखों में. आई थिंक दिस टू शेयर अ सीक्रेट. जैक्यूस बोलता है कि मुझे लगता है कि ये दो सीक्रेट शेयर कर रहे हो वैसा लग रहा है. समटाइम्स दे सीम टू चकल एट अस as they go off on the route in the morning. Pierre is a good man, but he is getting old. Do you think he should be retired and given a small pension? यानी बोलते कि पियरी बहुत ही अच्छा इंसान है, अब वो अब धीरे धीरे ओल्ड होता जा रहा है, बूढ़ा होता जा रहा है, इसलिए तुम नहीं सोचते कि उसे रिटायर कर देना चाहिए और स्मॉल पेंशन यानी कि कोई भी जॉब छोड़ के उसके बाद थोड़ी सैलरी आती है उसे पेंशन बोलते हैं. Of course, said the manager. He has been on this route now for 30 years, not even once. यानी कि अब मैनेजर बोलता है कि ठीक है, वो 30 ईयर्स से काम करता है और कोई भी कंप्लेन उसके अगेंस्ट नहीं आई, यानी कि कंप्लेन नहीं आई कि ये वैसा कर रहा है वैसा कर रहा है ऐसे. और अब वो बोलता है कि अब हम उसे रेस्ट देना चाहिए और ऐसी सैलरी देनी चाहिए जैसे हम पहले दे रहे थे. बट पियरी रिफ्यूज्ड टू रिटायर, यानी कि पियरी ना बोलता कि मुझे रिटायर नहीं होना है. ही कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग हिज जोसेफ एवरी डे. ही सेड, जैक्यूस, वी आर टू ओल्ड मैन, जोसेफ एंड आई, लेट अस वेयर आउट टुगेदर. यानी कि जैक्यूस को पियरी बोलता है कि हम दोनों ओल्ड मैन है. When Joseph is ready to retire, then I too we will leave. यानी पियरी बोलता है जब जोसेफ रिटायर होना चाहेगा तब हम दोनों रिटायर हो जाएगी, तब यानी तब मैं भी रिटायर हो जाऊँगा. Jacques, who was a kind man, understood. There was something about Pierre and Joseph which made a man smile tenderly. यानी जैक्यूस बोलता है कि कुछ तो है कि पियरी और जोसेफ की स्माइल को यानी कुछ तो है पियरी और जोसेफ में जो इंसान को स्माइल करवाता है. इट वॉज अ थॉट ईच ड्रू सम हिडन स्ट्रेंथ फ्रॉम द अदर, यानी कि कुछ है कि ये दोनों को ही पता है. When Pierre was sitting in his seat and when Joseph was hitched to wagon, neither seemed old. यानी जब पियरी की बाजू की सीट में बैठा था तब जोसेफ ने घोड़ा गाड़ी चलाई तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ओल्ड हो गया है, बूढ़ा हो गया है. But when they finished their work, Pierre would limp down the street, seeming very old indeed. यानी कि the horse head would also drop and he would walk very wearily to his stall. Then one morning, Jacques had a dreadful news for Pierre. He said, Pierre, Joseph did not wake in this morning. He was very old. Pierre, you know he was 25 and that is like 75 for men. यानी अब जैक्यूस पियरी को एक ड्रेडफुल न्यूज़ बताई कि पियरी जोसेफ उठ ही नहीं रहा है, वो बहुत ही बूढ़ा हो गया था, 25 ईयर्स का हो गया था. यस, पियरी सेड स्लोली, आई एम 75. नाउ आई शैल नेवर सी हिम अगेन, माई पुअर जोसेफ. यानी पियरी बोलता है हाँ मैं 75 का हूँ, क्या मैं जोसेफ को नहीं देख सकता अभी. Jacques patted Pierre on the shoulder. We will find another horse just as good as Joseph. यानी कि जैक्यूस पियर के शोल्डर पर हाथ रख कर बोलता है कि टेंशन मत करो, हम जोसेफ जैसा ही गुड हॉर्स लेके आएंगे. Why in a month's time you will teach him our route? We will.
यानी बोलता है कि महीना के अंदर तुम उसे रूट सिखा देना, हम दोनों सिखाएंगे. बट ही स्टॉप्ड व्हेन ही लुक्ड इनटू पियरीज आईज. फॉर years Pierre he worn a heavy cap, the peak of which came low over his eyes. Now when Jacques looked into Pierre's eye, he saw something startled him. He saw a dead, lifeless look in them. The eye was mirroring in the grief was in Pierre's heart and in his soul. यानी जैक्यूस जब भी पियरी के आंखों में देखता है तो लगता है जैसे कि वो जैसे ये जोसेफ मर गया ऐसे सुनकर वो एकदम उसे दुख हुआ हो. टेक टुडे ऑफ, पियरी जैक्यूस सेड. यानी कि आज छुट्टी रख लो, जैक्यूस पियरी को ऐसे बोलता है. बट बिफोर जैक्यूस कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस, पियरी वॉज ऑलरेडी लिम्पिंग डाउन द स्ट्रीट. यानी जैक्यूस ऐसा बोला उसके पहले ही पियरी स्ट्रीट में से जाने लगा था. Tears were streaming down his cheeks and he was sobbing. There was a warning yell from the river, huge tongue that was coming fast. यानी जब वो स्ट्रीट में से जा रहा था तो एक ट्रक आया. वो कब से हॉर्न बजा रहा था, पर पियरी जोसेफ के जो उसके थॉट्स थे उसमें इतना खो गया था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला. बट इट अपियर्ड दैट पियरी हैड हियर्ड नाइदर. यानी कि उसने कुछ नहीं सुना ऐसा लगता था. 5 minutes लेटर एन एम्बुलेंस डॉक्टर सेड ही इज डेड. 5 मिनट के बाद एम्बुलेंस डॉक्टर बोला कि वो मर गया है. जैक्यूस एंड सेवरल of the milk wagon drivers had arrived by then. They looked down at still figure. I couldn't help it. The driver of the truck protested. He walked right into my truck. यानी मैं कुछ मदद नहीं कर सका ऐसा ट्रक ड्राइवर बोला. वो बोला कि पियरी जो था वो राइट साइड से जा रहा था उसके ट्रक के सामने से. He never saw it, I guess. He walked into it as thought he were blind. यानी कि वो बोल रहा था कि लग रहा था जैसे वो अंधा, वो कुछ नहीं देख पा रहा हो. The ambulance doctor bent down. Blind, he said, looking into Pierre's eyes. यानी कि एम्बुलेंस डॉक्टर नीचे झुककर पियरी की आंखों में देखता है कि अंधा है ये. Of course, the man was blind. See those cataracts. This man has been blind for 5 years. फिर बोलता है कि पियरी 5 साल से ब्लाइंड था. Then he turned to Jacques and said, "You say he worked for you?" यानी फिर जैक्यूस को पूछते कि वो तुम्हारे लिए काम करता था, तुम्हें पता नहीं है कि वो अंधा है. Didn't you know he was blind? No, Jacques said softly. None of us knew. जैक्यूस बोलता है कि नहीं हमें कुछ नहीं पता. There was only one who knew, a friend of his named Joseph. It was a secret, I think, just between those two. यानी फिर वो बोलता है कि सिर्फ एक को पता हो सकता था कि वो उसका फ्रेंड था जोसेफ. मुझे लगता है कि वो दोनों के बीच का सीक्रेट था, ऐसा जैक्यूस बोलता है. तो अब हम ग्लोसरी पढ़ते हैं. स्ट्रोक्ड मीन्स पैटर्ड, जेंटल, माइल्ड. रेन्स, लॉन्ग नैरो स्ट्रैप्स ऑफ अ ब्रीडल. स्टेबल, अ शेड टू कीप हॉर्सेस इन. हिच्ड टू, fastened with a rope or harnessed. Stalked down, walked down to skip, to omit, to leave out. To boast, to keep in excessively proud terms. Walrus moustique, long thick moustique. Gout, a disease related. Chuckle, suppressed laugh. Wear out, tire or get exhausted. Tenderly, lovingly or softly. Wearily, tiredly. Take today off, take a leave, dreadful, causing great fear or anxiety. To sob, to cry from pain, drawing in breath sharply. Warning yell, a sharp loud cry, signaling possible danger. Scream, screech, limping down, walking with difficulty. Cataracts, a medical condition in which the lenses of eyes become opaque. तो ये था हमारा आज का वीडियो. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी चैनल को
सब्सक्राइब करके ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। और मैंने जितने भी अभी तक के स्टडी रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप उसमें से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।